नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के कक्षा 2 तृतीय भाषा हिंदी में। बच्चों, आज हम हिंदी में मधुप हिंदी पाठमाला भाग 2 से 8वां अध्याय जिसका शीर्षक है अब हम दोस्त हैं, इस पाठ के अध्ययन के साथ साथ मैं आप सभी को व्याख्या करके भी बताऊंगी। बच्चों, पाठ की ओर बढ़े उससे पहले दिए गए पहेली को हल करते हैं। यह पहेली है, कृष्ण सुदामा का क्या था रिश्ता, रिश्ता राम सुग्रीव का कैसा, कर्ण और सुयोधन को जानो, इस रिश्ते का नाम पहचानो। बच्चों, इस पहेली का हल बताइए। बच्चों, इस पहेली का हल यही है कि यह पहेली दोस्ती को दर्शाता है, अर्थात कृष्ण सुदामा दोस्त थे, राम सुग्रीव दोस्त थे, कर्ण और सुयोधन भी दोस्त थे, तो यह पहेली का हल है दोस्ती। आज हम एक और अनोखी दोस्ती के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, हंगरी के घने जंगल में एक प्यासा हाथी भटक रहा था। बहुत देर तक इधर उधर भटकने के बाद उसे एक झील दिखाई दी। वह झील में उतर गया और पानी पीने लगा। झील के ठंडे पानी को देखकर उसका मन ललचा गया। वह उसमें नहाने और खेलने लगा। उस झील में जहरीले डार्ट मेंढक रहते थे। उनमें से एक मेंढक कूदकर ऊपर आया और हाथी के कान के पास जाकर बोला, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? बच्चों, हंगरी एक यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी है बुडापेस्ट। बच्चों, चलिए पाठ को जानते हैं। तो इस कहानी के अंतर्गत हंगरी के एक जंगल में, घने जंगल में एक प्यासा हाथी भटक रहा था। वह काफ़ी देर से इधर उधर भटकने के बाद उसे एक झील दिखाई दी। वह उस झील में उतरकर पानी पीने लगा। उसे ठंडे पानी को देखकर उसका मन नहाने को हुआ, तो वह उसमें उतरकर नहाने और खेलने भी लगा। बच्चों, उस झील में जहरीले डार्ट मेंढक भी रहते थे। उन्हीं में से एक मेंढक कूदकर हाथी के पास आया और कान के सामने जाकर बोला कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न का जवाब हाथी ने क्या दिया जानते हैं। हाथी ने उत्तर दिया, ना बाबा ना, हम तुम कभी दोस्त नहीं हो सकते। तुम खतरनाक और जहरीले हो, न जाने कब तुम मुझे ही काट लो। मुझे ऐसे जानवरों से डर लगता है। इसके बाद हाथी झील से बाहर निकल गया। हाथी की बात सुनकर मेंढक बहुत उदास हो गया। वह अपने साथियों से कुछ अलग करना चाहता था, पर कर नहीं पाया। वह इस बात को भूलकर अपने साथियों के साथ खेलने लगा। बच्चों, हाथी ने उस मेंढक को जवाब दिया था कि जहरीले खतरनाक मेंढक से वह दोस्ती नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे डर था कहीं यह मेंढक हाथी को काट ही न ले। ऐसे जानवरों से हाथी डरता था। इसके बाद हाथी उस झील से बाहर निकल गया और हाथी के जवाब को सुनकर मेंढक बहुत उदास हो गया, परंतु वह सब कुछ भूलकर अपने साथियों के साथ खेलने लगा। हाथी को झील पसंद आ गई। उसमें बहुत पानी था, जिसमें वह आराम से तो नहीं पर ध्यान से खेल सकता था। वह अगले दिन भी उसी तरह से झील में पानी पीने और नहाने पहुंच गया। उसे मालूम नहीं था कि झील में सिर्फ जहरीले मेंढक ही नहीं थे, कहीं दूर घड़ियाल भी रहते थे। एक घड़ियाल ने उसे नहाते देख लिया। बस फिर क्या था, उसके मुंह में पानी भर गया। वह गुपचुप पानी के अंदर ही अंदर हाथी के पास पहुंच गया। बच्चों, आगे इस कहानी में लिखा है कि हाथी हर दिन उस झील में
आने लगा, क्योंकि उसे वह झील बहुत पसंद आ गया। उसमें पानी भी बहुत था। वह आराम से तो नहीं परंतु ध्यान से नहा सकता था, खेल सकता था, पानी भी पी सकता था। वह इसलिए अगले दिन भी वहाँ पहुँच गया पानी पीने के लिए और नहाने के लिए। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि यहाँ सिर्फ जहरीले मेंढक ही नहीं बल्कि साथ ही साथ दूर कहीं घड़ियाल भी रहते हैं। उस दिन एक घड़ियाल ने उसे नहाते हुए देख लिया। बस फिर क्या था, घड़ियाल को लालच आ गया। वह चुपचाप हाथी के पास पानी के अंदर से सामने आ गया। उस समय मेंढक आसपास ही खेल रहा था, क्योंकि वह हाथी से दोस्ती करना चाहता था। उसने देखा कि उसने देखा कि हाथी के सिर पर खतरा मंडरा रहा है। वह जल्दी से घड़ियाल के सामने पहुंचा और बोला, खबरदार, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो मेरे दोस्त से दूर हो जाओ। मैं और मेरे साथी तुम्हारी कोमल खाल को काट लेंगे और थोड़ी देर में ही तुम मर जाओगे। मेरे दोस्त की तरफ कभी आँख उठाकर भी मत देखना। घड़ियाल को डार्ट मेंढकों के जहर से डर लगता था, इसलिए वह घबराकर हाथी को छोड़कर दूर चला गया। हाथी ने जान बचाने के लिए मेंढक को धन्यवाद दिया। अपने सूंड पर उसे उठाकर बोला, अब हम दोस्त हैं मेरे प्यारे मित्र। तो बच्चों, आगे यह होता है कि जैसे ही घड़ियाल हाथी के पास पहुंच आया, उसी वक्त उस मेंढक ने भी घड़ियाल को देख लिया और समझ गया कि हाथी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। वह घड़ियाल के पास आकर बोला कि खबरदार, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो मेरे दोस्त से दूर रहना। उसने यह भी बताया कि वह बाकी साथियों के साथ मिलकर घड़ियाल के कोमल खाल को काट लेगा। इससे थोड़ी ही देर में घड़ियाल मर जाएगा। इसी बात से डरकर घड़ियाल वहाँ से भाग गया, हाथी को छुआ तक भी नहीं। इसी बात से हाथी को समझ आया कि मेंढक ने उसकी जान नहीं ली बल्कि उसके जान को बचाया। इसीलिए उसने उसका धन्यवाद दिया। धन्यवाद देकर कहा कि अब हम दोस्त हैं मेरे प्यारे मित्र। तो बच्चों, दोस्ती हम किसी से भी करें पर सच्चे मन से करें तो वह दोस्ती बहुत ही अच्छी और प्यारी होती है। बच्चों, इस पाठ का सार भी जान लेते हैं। इस पाठ में एक छोटी सी कहानी है, तो इस पाठ के सारांश को समझते हैं। एक प्यासा हाथी पानी पीने झील में उतरा। एक डार्ट मेंढक उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन हाथी ने मना कर दिया। झील में घड़ियाल भी रहते थे। एक घड़ियाल हाथी को खाना चाहता था। मेंढक ने उसे डराकर भगा दिया और हाथी की रक्षा की। हाथी ने जान बचाने के लिए मेंढक को धन्यवाद दिया और वे दोस्त बन गए। तो बस बच्चों, इस पाठ को आप अच्छे से अध्ययन करें और दोस्ती के कहानी का मज़ा लें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।